एक समय था जब टीम अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सिपहसालार थे कवि कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया। सिसोदिया आज दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल ये है कि आज हम सिसोदिया की चर्चा क्यों कर रहे हैं। बुधवार को पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पहुंची। उन पर पंजाब चुनाव के समय केजरीवाल पर खालिस्तान से जोड़कर टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ है। पंजाब में आपकी सरकार है, ऐसे में बात ये हो रही है कि कभी कुमार विश्वास के जिगरी यार रहे मनीष सिसोदिया इस मामले को लेकर चुप क्यों हैं। कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया कभी बेहद खास दोस्त थे और इनकी दोस्ती राजनीति में आने से पहले की है। कुमार ने एक बार खुद एक कार्यक्रम में अपनी दोस्ती के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि हमारी दोस्ती उतनी है जितनी हमारी उम्र है। उन्होंने बताया था कि वे पहली बार पहली कक्षा में मिले थे, एक साथ पढ़ाई पूरी की और एक साथ शादी भी की। एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कुमार कहते हैं कि जब मेरी बेटी होने वाली थी तब मैं बाहर था। तब मनीष और भाभी मेरी पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे। ऐसे ही जब मनीष का बेटा होने वाला था तब वह असम में थे, तब मैं अस्पताल में रहा। ऐसी थी हमारी दोस्ती। कुमार ये भी कहते हैं कि मनीष बहुत कूल रहता है। कुमार विश्वास एक और किस्सा सुनाते हैं जब वे मनीष के साथ अन्ना आंदोलन में थे। वे बताते हैं कि हमें पता चला कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने वाली है। हम लोगों ने बात की अगर पुलिस अन्ना को ले जाती है तो आंदोलन को अरविंद लीड करेंगे और अगर दोनों लोग जेल गए तो कुमार विश्वास लीड करेंगे। इस पर उन्होंने मनीष से कहा कि अगर हम अच्छा काम कर रहे होते तो मनाली जाते, जेल नहीं। कुमार ये भी बताते हैं कि मनीष और हमने एक साथ घर बनाया था। मनीष को 50,000 रुपये देने थे लेकिन उनके पास 35,000 ही थे। मनीष ने ही मेरा परिचय अरविंद केजरीवाल से कराया था। इतने प्रगाढ़ संबंध होने के बाद दोनों की दोस्ती आखिर टूटी कैसे। कुमार विश्वास ने इस मामले पर एक इंटरव्यू में खुलकर बोला था। वे बताते हैं कि मेरी शादी की सालगिरह थी, बहुत से दोस्त आए थे। मनीष सिसोदिया भी परिवार के साथ थे। सबके जाने के बाद मैंने मनीष से पूछा हमारी लड़ाई क्यों हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हमने साथ में पढ़ाई की, शादी की, पार्टी बनाई, तब तक हमारे विचार एक थे। अब अलग क्यों हैं। कुमार ने कहा कि सवाल का जवाब देने के बजाय उसने मुझसे पूछा कि तू बता ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास ताकत है शायद इसलिए। इस पर मनीष ने कहा यही समझ ले। मेरी पत्नी वहीं खाना खा रही थी और उसने मेरे दोस्त से कहा कि भाई साहब ताकत तो हमेशा नहीं रहती। इस पर उसने खाना खाते खाते बोला भाभी जी अभी तो है ना, बस बहुत है। इसके आगे मैंने उससे कुछ नहीं बोला और जब खाना खाने के बाद उसे बाहर छोड़कर आया तो अपनी पत्नी से कहा कि अब ये हमारी उसके साथ आखिरी मुलाकात थी। मुझे दुख हुआ जब मेरे बचपन के दोस्त ने मुझसे इस कदर बात की। कुमार अपनी बात कहते थोड़ा भावुक हो जाते हैं, जिस पर शो की होस्ट उनसे कहती है क्या आपको कष्ट हो रहा है। भारी मन से कुमार कहते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। इसी शो में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो दो ही चीज़ें ले सकते हैं, आप या तो रिश्ते ले सकते हैं या फिर उन रिश्तों को बेचकर आप कुछ ले सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसे कई वक्त आए जब मुझे चीज़ें बेचनी थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने साफ कह दिया कि मैं रिश्ते नहीं बेचूंगा। गुरुवार को जब पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पहुंचती है तो उन्होंने ट्वीट कर कहा सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। डॉक्टर कुमार विश्वास कभी आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से आपके उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन राहुल गांधी से हार गए। वो एक प्रोफेसर, कवि और राजनेता हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में एक ब्राह्मण परिवार में 10 फरवरी को हुआ था। उन्होंने लाला गंगा सहाय स्कूल पिलखुआ से अपनी स्कूली पढ़ाई लिखाई पूरी की। उन्होंने राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखुआ से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। हिंदी साहित्य में परास्नातक और पीएचडी किया।